नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सावन का महीना शुरू हो गया है और चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया है। तो चतुर्मास 6 जुलाई से नवंबर तक रहेगा। चतुर्मास के मंथ में ही सावन का महीना स्टार्ट होता है। चतुर्मास से हमारे सारे व्रत, त्योहार, जितने भी हमारे ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स होते हैं वो चतुर्मास में ही हमारे मनाए जाते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये चतुर्मास में आता है और इन 4 महीनों में हमारे मोस्ट ऑफ दी फेस्टिवल कवर हो जाते हैं, जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, धनतेरस, भाई दूज। ये सारे हमारे इन चतुर्मास में ही फेस्टिवल आ जाते हैं और सावन का महीना यहाँ से शुरुआत हो जाती है। शिव भगवान के महीने से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। तो इन दिनों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। जितना पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उतना अच्छा फल हमें मिलता है। चतुर्मास को बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ बताए गए हैं हमारे पुराणों में। और सावन का महीना तो बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है, शिव भगवान का मंथ होता है। तो आज मैं आपको सावन के महीने में कैसे शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए और आपकी राशि के अनुसार आपको शिव भगवान की क्या पूजा करनी चाहिए और ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको शिव भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी लोगों तक पहुंचे अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो सबसे पहले सावन के महीने की शुरुआत कहाँ से होती है। सावन का महीना हमारी पुरानी कथाओं के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से बहुत सारी रत्न निकले, आभूषण निकले, ऐरावत हाथी निकले, माँ लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, वहां से कामधेनु गाय निकली, बहुत सारी चीजें निकली। और जब चीजें निकलती थी तो वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी एंड देन नेक्स्ट चीज वहां से आती थी। तो सबसे पहले विष निकला था। तो जैसे ही विष निकला वैसे ही सब जगह बहुत ही कोहराम मच गया कि इस विष को अब कौन पिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो सबको बचाने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए हमारे भोले बाबा शिव भगवान आगे आए और उन्होंने उस विष को धारण किया। उस विष को पीने के बाद उन्होंने उसे अपने गले में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका गला पूरा नीला हो गया और उन्हें हम नीलकंठ भगवान के नाम से जानते हैं। उसको विष को पीने के बाद उनका ताप शरीर का इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि उसको ठंडा करने के लिए देवता उन पर गंगा जल छिड़कने लगे और उनको दूध से नहलाने लगे, सारी नदियों से लेकर गंगा जल उन पे डालने लगे। तो उससे उनके शरीर का ताप कंट्रोल होने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने चंद्रमा को भी अपने शीश पे धारण कर लिया ताकि उनको शीतलता मिले। तो तब से ही कांवड़ यात्रा में सारी पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर शिव भगवान पर अर्पित करने की परंपरा स्टार्ट हुई। तो सावन के महीने में हम शिव भगवान की जितनी पूजा अर्चना करें हमें उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। पूरे साल भर में हम जितनी पूजा करते हैं उन पूजाओं का फल हमें इस एक मंथ में पूजा करने से मिल जाता है। सावन के महीने में ही हम सोमवार के व्रत स्टार्ट करते हैं और उसको कंटिन्यूअस करके चतुर्मास में हम 16 सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत रखने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सावन का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र, शहद, दूध, गंगा जल ये सारी चीजें चढ़ाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ग्रहों के हिसाब से भी हर चीज का अलग अलग महत्व है कि हमें शिव भगवान पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे बेसिक तो गंगा जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली चीजें होती हैं, पानी चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाना चाहिए। ये हमें शिव भगवान पर चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। अब शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। तो सबसे बेसिक और आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर हम ओम नमः शिवाय का भी जाप करते रहते हैं तो हमें शिव भगवान की
बहुत कृपा मिलती है। दूसरा है शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये शिव भगवान का मंत्र है, इसे गायत्री मंत्र कहते हैं, शिव गायत्री मंत्र। इसको पढ़ने से भी बहुत ज्यादा शिव भगवान की कृपा मिलती है। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या जो लोग बहुत ही ज्यादा बीमार रहते हैं, उनको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ये मंत्र भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके अलावा आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे मंत्र अगर आप मंदिर में जाकर करेंगे तो आपको शिव भगवान की बहुत कृपा मिलेगी। पूरे सावन के महीने आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। अदरवाइज सोमवार के सोमवार आप फास्ट रखकर इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। ग्रहों के हिसाब से, राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से आपको शिव भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, या वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, तो आपकी राशि या लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं। अगर आपके अंदर साहस पराक्रम की कमी है, आपके बार बार झगड़े आर्ग्यूमेंट लोगों से होते रहते हैं, आप बार बार गिरते रहते हैं, आपकी चोट लगती रहती है, आपका ब्लड बहुत निकलता रहता है, या आपके ब्लड में इंफेक्शन होने की प्रॉब्लम होती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल आपको अच्छे सिम्टम्स नहीं दे रहा है। आपकी कुंडली में मंगल आपका कमजोर है। तो आपको शिव भगवान की पूजा करने के लिए लाल चंदन का यूज करना चाहिए। शहद से आपको शिवलिंग पर लेप लगाना चाहिए। बेलपत्र पर आप लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भी शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं सावन के महीने। और आप वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो मंगल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगेगी और आपको मंगल देव के अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप जितना काम करते हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाता है, बॉस से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपकी लग नहीं पा रही है, तो आपकी कुंडली में या तो सूर्य कमजोर है, और अगर आपकी सिंह राशि है और सिंह लग्न है तो भी आपकी राशि और लग्न के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो आपको शिवलिंग पर देसी गाय के घी का लेप लगाना चाहिए। देसी गाय के घी का लेप अगर आप शिवलिंग पर लगाएंगे तो आपको सूर्य देव की कृपा मिलने लगेगी। आप लाल चंदन भी वहां पर चढ़ा सकते हैं, आप गुड़ भी वहां पर चढ़ा सकते हैं। ये सब सूर्य के लिए ही होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहां पर आप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी आप वहां पर जाप कर सकते हैं मंदिर में जाके शिवलिंग के आगे। तो आपको सूर्य भगवान के भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपके मन में घबराहट होती रहती है, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा किसी चीज को बार बार सोचते हैं, आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, और या आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है, तो आपकी राशि और लग्न के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। और चंद्रमा को तो शिव भगवान की पूजा के लिए विशेष महत्व दिया गया है। तो अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तब तो आपको शिव भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। तो सावन के महीने में आप शिव भगवान पर गंगा जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, गाय का दूध चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। ओम सोम सोमाय नमः का पाठ कर सकते हैं आप वहां पर मंदिर में जाकर। और जो मंत्र मैंने आपको शिव भगवान के बताए हैं वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको शिव भगवान की बहुत कृपा मिलने लगेगी। अब आपके बुध, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आपके बोलने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कम्युनिकेशन लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाता है, तो फिर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है। और आपका या तो मिथुन लग्न या राशि है या कन्या लग्न या राशि है, तो आपके राशि और लग्न के स्वामी बुध होते हैं। तो आपको शिव भगवान पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, हरे अंगूर चढ़ाने चाहिए, हरे मूंग की दाल भी, साबुत जो हरा मूंग की दाल होती है वो आप शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं सावन के महीने। तो आपको बहुत कृपा मिलने लगेगी। और अगर आपके बड़े
भाई बहनों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, संतान से रिलेटेड इशू है, विवाह से रिलेटेड इशू है, तो फिर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो सकते हैं। या आपकी धनु या मीन राशि है तो फिर आपके राशि और लग्न के स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो भी आपको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप शिव भगवान पर कच्चे दूध में केसर हल्दी मिलाकर चढ़ा सकते हैं, हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, पीले चने की दाल चढ़ा सकते हैं, पीले फूल चढ़ा सकते हैं, पीले चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको गुरु भगवान की भी कृपा मिलने लगेगी। अगर शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन नहीं आ पाता है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी वाणी इतनी अच्छी नहीं है, म्यूजिक से रिलेटेड आपको म्यूजिक में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप घर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो सकते हैं। या आपका वृष लग्न या राशि हो सकती है, या आपका तुला लग्न या राशि हो सकती है। तो आपको शिवलिंग पर दूध दही से लेप लगाना चाहिए। दूध भी चढ़ा सकते हैं, दही भी चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, सफेद मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लाल गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो फिर आपको शुक्र भगवान की भी कृपा मिलने लगेगी। अगर आपके आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोफेशनल करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है, आप पे लिटिगेशन आपका होता रहता है, यानी कोर्ट कचहरी के मामले आपके चलते रहते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा होती है, वात रोग बहुत ज्यादा है, गैस का रोग, दुख जीवन में ज्यादा है, तो आपकी कुंडली में शनि कमजोर है। बेसिकली प्रोफेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी अच्छे से चल नहीं पा रही है, मकर या कुंभ लग्न या राशि है, तो फिर आपकी राशि या लग्न के स्वामी शनिदेव हुए, तो आपको शिव भगवान पर शमी पत्र चढ़ाने चाहिए, काली उड़द की दाल चढ़ानी चाहिए। आप सरसों का तेल भी शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं, और आप वहां पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ करिए, तो आपको शनिदेव की कृपा मिलने लगेगी। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो राहु और केतु के लिए सबसे अच्छे हैं कि आप काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए। तो अगर आप ये सारे उपाय करते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने लग्न के अकॉर्डिंग, या अपने अंदर जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस चीज की आपको कमी लग रही है उस चीज से रिलेटेड आप शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो उन ग्रहों के, उन नक्षत्रों के भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्योंकि शिव भगवान की पूजा करने से आपको सारे ग्रहों और सारे नक्षत्रों के अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्योंकि शिव भगवान की मैं जितनी महिमा कहूं उतनी कम है। जिन्होंने विष धारण कर लिया, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले आगे आके विष को धारण किया, तो ऐसे शिव भगवान को मैं बहुत ज्यादा नमस्कार करती हूँ। तो आप भी शिव भगवान की पूजा कीजिए। सावन के महीने में आप शिव भगवान की जितनी कृपा ले सकते हैं लीजिए, उनके व्रत रखिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।